This month we are going to start a series on stewardship parables. इस महीने हम इस आने वाले महीने में हम भंडारीपन का दृष्टांत के बारे में हम सीखेंगे। We are going to look into 4 parables from the Word of God, हम परमेश्वर के वचन से 4 दृष्टांतों को सीखेंगे and we will learn the importance of stewardship. और हम भंडारीपन का महत्व के बारे में हम सीखेंगे। So this is a 4-part series, 4 sermons we will have in this. 4 रविवार हम इसके बारे में सीखेंगे, 4 संदेश रहेगा। Many times the Lord Jesus uses illustrations to talk to us, कई बार यीशु मसीह ने दृष्टांत को लेकर लोगों से बात किया है and there's a lot of lessons that we can learn from each of this. और हर एक दृष्टांत में से हम एक-एक चीजों को बातों को हम सीख सकते हैं। So the first parable that we are going to look at is the parable of the wise servant. और पहला दृष्टांत जो हम आज देखेंगे वो है बुद्धिमान सेवक का दृष्टांत। So I would request all of us to please turn to Luke chapter 12 हम सब लोग लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय का and verse 41 through 48. 41 से 48 तक हम पढ़ेंगे। Luke chapter 12 verse 41 through 48. लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय का 41 से लेकर 48 तक। Okay, we will read in Hindi, then we will study from that. और मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हम इसमें से सीखेंगे। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू यह दृष्टांत केवल हमारे लिए कहता है या सब लोगों से भी? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिससे उसका स्वामी अपने परिवार पर नियुक्त करता है ताकि समय पर उन्हें भोजन का भाग देता रहे। धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते हुए पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उससे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। पर यदि वह दास अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर है, और दास दासियों को मारने पीटने लगे तथा खाने पीने और मतवाला होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, और ऐसे समय जब वह नहीं जानता है, तब वह उसे कठोर दंड देगा और उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जिसने अपने स्वामी की इच्छा जान ली परंतु ना तो अपने को तैयार कर लिया और ना उसकी इच्छा के अनुसार कार्य किया, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जिसने इच्छा न जानकर भी दंड के योग्य काम किया, वह थोड़ा मार खाएगा। परंतु क्योंकि जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया उस पर और भी अधिक लिया जाएगा। So this is a parable that Jesus mentioned about a wise servant. यह वो दृष्टांत है जहाँ पर यीशु मसीह एक बुद्धिमान सेवक के बारे में बताता है। But the context is his return. उसका जो मुख्य बात है वो उस मालिक का वापस आना। Right, so we know that Jesus is going to come back. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। So he is talking about that in the previous verses 35 to 40, and from 41 onwards he is explaining about this parable. और यीशु मसीह के पुनः आगमन के बारे में इससे पहले वाले पदों में बताता है, और फिर उसके बाद में यह दृष्टांत बोलता है। So this word talks about a steward, a servant. ये दृष्टांत जो है यहाँ पर एक सेवक के बारे में, एक भंडारी के बारे में बताता है। So who is a steward? एक अच्छा भंडारी कौन है? Okay, a steward means somebody who has been given a responsibility over something. और एक भंडारी वो है एक चीज के ऊपर उसको एक जिम्मेवारी सौंपा जाता है। So the story goes like this: there was a master. और ये कहानी ऐसा जाता है, जो मालिक जो होता है वो he had to go out for some work. उसको बाहर जाना पड़ता है किसी काम को लेकर। Before he went, he asked one person to take care of his things. और वो जाने से पहले एक व्यक्ति को बुलाता है और अपने सारे संपत्ति का जिम्मेदारी उसको देता है। Now imagine in our life, और हम सोचे हमारे जीवन में there are things that we are stewards of. और हम ऐसे चीज़ों के लिए हमारे जीवन में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे ऊपर जिम्मेवारी सौंपा गया है। It could be the work that we do. शायद जो काम हम कर रहे हैं वो हो सकता है। Yeah, maybe you're asked to do a certain amount of work. और हमसे कुछ काम करने के लिए कहा जाता है। It can be anywhere. It can be in a corporate office. It can be an MRPL. It can be anywhere.
और ये कहीं भी हो सकता है कि MRPL में भी हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कहीं पे भी हो सकता है, It can be in government office as well. Government office as और well. सरकारी दफ्तर में भी हो सकता है। A work has been given. एक काम हमें सौंपा जाता है, So that person is called a steward. और वो आदमी को हम एक भंडारी बोलते हैं। Now there are, when we look at the word, especially from a biblical perspective, there are 5 responsibilities for a steward. और हम परमेश्वर के वचन से जब हम सीखते हैं तो 5 जिम्मेदारी एक भंडारी का होता है, So we will look into that one by one. और उसमें से एक एक को हम पढ़ेंगे। A steward is supposed to look at things that are entrusted to him is functioning properly. और एक भंडारी को कोई चीज अगर सौंपा जाता है तो वो अच्छे से चले, उसका देखभाल उसे करना है। Think about a person who is taking care of an ATM counter. आप ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचो जो एक ATM का काउंटर है, उसका देखभाल करता हो। Can you all imagine? आप सब भी सोच सकते हैं What is his responsibility? उसका जिम्मेदारी क्या है। First one, to make sure that things are okay. उसका पहले जिम्मेदारी है कि सब चीज अच्छे से चल रहा है कि नहीं। Have you ever been to an ATM counter and the security says like this? क्या आप ऐसे ATM काउंटर में गए हो जहाँ पर सिक्योरिटी बोलता है नहीं है आज इधर। Yes, it means that he is seeing it is working or not. उसका अर्थ है कि वो देखभाल कर रहा है कि वो ATM काम कर रहा है या नहीं। If it is not working, he will inform. अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो वो बताएगा। Yes or no? ठीक है, ठीक बोला ना। Yes or no? So this first thing is to ensure that things are working properly. और हमारा पहला उत्तरदायित्व है कि सब चीज अच्छे से चल रहा है नहीं, उसका देखभाल करना। The second thing is things are profitable. Profitable. और हमें उससे हमें कोई लाभ मिल रहा है या नहीं। Now imagine a person is handed over a responsibility of an estate. एक जमींदारी का किसी एक को जिम्मेवारी सौंपता है। Estate, everybody knows estate? सब लोग जानते हैं जमींदारी जो करता है उसको। बोलिए जोर से बोले। Yes or no? जानते हैं या नहीं? हाँ तो बोलना चाहिए ना। Okay, so imagine a job has been given to take care of an estate. और एक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दिया जाता है कि उस जमीन का वो देखभाल करें। He needs to make sure that there is profit in it. ये जरूरी है कि वो जो देखभाल करने वाले उससे लाभ को बनाए, उसको फायदा होना चाहिए। That's how a manager works. इसीलिए वो जमींदारी जिसको सौंपा गया वो काम करता है। Number 3, और तीसरा बात, everything is accounted for. Everything is accounted for. और How much सारे- is the income? How much is the expenditure? और सारी चीजों को देखभाल करना, कितना खर्चा हुआ, कितना आया। कितना आया, कितना खर्चा हुआ. Yes. So what if the income is more than the expenditure? Is it good or bad? ये क्या अच्छा है कि खर्चना ज्यादा है और जो पैसा आता है वो कम है। Think. It's afternoon. सॉरी, खर्चा ज्यादा और जो आता है वो पैसा कम है। Now listen carefully. My question is very carefully. You have to listen, okay? Joel. If the income is more and the expenditure is less, is it good or bad? क्या ये अच्छा है कि जो पैसा हमारे पास आता है वो ज्यादा है और जो हम खर्च करते हैं वो कम है। सही बात है? सही बोला ना। What if the other way? Income is so much, but expenditure is more. और दूसरे तरफ देखें तो जो हमारे पास पैसा आता है वो कम और हम जो खर्चा करते हैं वो ज्यादा हो तो Is it good or bad? वो अच्छा है, सही है, गलत है? Galat. So a manager or steward is someone who should be very careful in accounting everything. और एक जो भंडारी होता है वो खर्चे के बारे में, पैसा आना और जाने के बारे में अच्छे से देखने वाला होना And चाहिए। number 4, he should protect what is entrusted to him. और जो जिम्मेवारी उसे सौंपा गया उसका सुरक्षा करने वाला होना है। Right? So for example, a person is taking care of a land. आप ये सोचे कि एक व्यक्ति एक जमीन का देखभाल कर रहा है, He should be careful that no others are entering and looting the things. उसे ये देखभाल करना है कि और कोई उसके जमीन पर आकर कुछ लेके तो नहीं जा रहा। Yes or no? He should protect it. उसका देखभाल सुरक्षा करना है। And number 5, और पांचवा, he must ensure continuity. He should find a successor. और वो उसको ऐसा किसी को उसको ढूंढना है जिसे उसे वो सौंप सकता है। So after his death or after his normal working duration, there should be someone else to carry on the work. और उसे ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढना होता है कि उसके समय के बाद और किसी को वो सौंप सके। So remember, God has entrusted all of us with something.
और हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने हम हर एक को कुछ ना कुछ सौंपा है. Okay, listen to this very carefully. ध्यान God has entrusted something or the other to all of us. आप लोग ये ध्यान से सुनना है, हमसे हर एक को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ चीजें सौंपा है. Yes or no? Okay, tell me. Tell me one thing that God has given to you to take care of. ठीक, आप में से आप बताएं कि परमेश्वर ने आपको क्या सौंपा है जिसको आप देखभाल करना है. Okay, I'll ask 4 people. You should answer at least one, okay? मैं पूछूंगा, आप कोई एक चीज बताना है. Sunil brother. Family. Family is one great thing God has given. परमेश्वर ने परिवार देखभाल करने के लिए हमें दिया है. Yes? Jota brother. एक example दीजिए. Family सुनील brother चुरा लिया. एक और चीज बोलिए. Tell me something which एक और God चीज has बोलें given to you. जो परमेश्वर ने आपको दिया है. Okay, the work that we do is something God has given to us. और जो काम जो हम करते हैं वो परमेश्वर ने हमें दिया है. Yes or no? Who gave the work? किसने हमें काम दिया? MRPL gave or God gave? MRPL वाले ने दिया है, परमेश्वर ने दिया? God gave. परमेश्वर ने दिया. So that is something God has entrusted us with. और वो ये चीज है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है. So God has entrusted us with many things. परमेश्वर ने हमें बहुत सी चीजें सौंपा है. Maybe the work that we do, शायद जो काम हम करते हैं वो है, maybe the wife or husband we have, शायद हमारा पति या हमारी पत्नी है, children, बच्चे, anything कुछ भी God has given to us परमेश्वर ने जो हमें दिया है, that we need to take care of it. तो परमेश्वर ने हमें उसे सौंपा, तो हमें उसका देखभाल करना चाहिए. All of us are listening. आप सब सुन रहे हो ना? एक और बात. एक और बार जोर से बोले. So God has entrusted us with something. परमेश्वर ने हमें कई चीजें हमें सौंपा है. And there are 3 things that God expects us to have as a good steward. एक अच्छा भंडारी होने के नाते 3 चीजों को परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है. Look at verse 42. और उसके लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय का 42 को हम देखेंगे. The word says, who then is that faithful and wise steward whom his master will give ruler over the household? और हम उस पद में हम देखते हैं विश्वास योगी और बुद्धिमान भंडारी कौन है. And verse 43 says, blessed is that servant whom his master will find so doing. और उसका 43 पद ये कहता है, धन्य है वह दास जिसको उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते हुए पाए. So there are 3 things that God is expecting from us as good stewards. एक अच्छे भंडारी होने के नाते परमेश्वर हमसे 3 चीजों का उम्मीद करता है. Number 1, पहला, we should be faithful. विश्वास योग्य होना चाहिए. Number 2, we should be wise. और दूसरा, बुद्धिमान होना चाहिए. And we should be committed. और हमें पूर्ण रीति से समर्पित होना चाहिए. Okay, say this with me. मेरे साथ बोलें. Faithful, wise, committed. विश्वास योग्य, बुद्धिमान, समर्पित. Okay, one more time, louder. एक बार और बोलें. विश्वास योग्य, बुद्धिमान, समर्पित. So when God has given us something to take care of, और जब परमेश्वर ने हमें कुछ चीज देखभाल करने के लिए दिया है, the word here says he is looking for faithful people, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है. wise people, बुद्धिमान लोग and committed people. और समर्पित लोग. So we need to ask this question to ourselves. और हमसे ये प्रश्न हमें पूछना है, Can God look at us and say, this person is faithful? क्या परमेश्वर हमें देखकर ये बोल सकता है कि ये जो है ये विश्वास योग्य है. Okay, I'll give an example. मैं एक उदाहरण दूंगा. Listen to me, okay? Everybody look at me. आप सब लोग मुझे देखिए, ध्यान से सुने. Imagine you have a car आप सोचे कि आपके पास एक गाड़ी है and you are going outside India. और आप इंडिया से बाहर जा रहे हो. And now you are asking one person to take care of the car. और आप एक दूसरे व्यक्ति को पूछते हो कि आपका जो गाड़ी जो कार है उसका देखभाल करना है. Because you are going outside of India. क्योंकि आप इंडिया से बाहर जा रहे हो. Now you gave this person a car. और आप इस व्यक्ति को अपना कार देते हो. You went outside. और आप बाहर गए. What is your expectation? आप उससे क्या उम्मीद रखते हो? That he will take care of this car. वो मेरा गाड़ी का अच्छे से देखभाल करेगा. So there shall
The car shall run smoothly. वो गाड़ी अच्छे से चलना चाहिए The car shall not meet with accidents. और गाड़ी के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होना है All the parts in the car should be there when we return. और उस गाड़ी में जो भी पुर्जे हैं वापिस आऊंगा तो वैसे ही मुझे मिलना है And we are looking for somebody who is faithful in doing this. और हम ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढते हैं जो विश्वासी योग्य है ये सब करने के लिए So when God is giving us something to take care of, और जब परमेश्वर हमें किसी कोई चीज हमें देखभाल करने के लिए हमें सौंपता है He is looking at all of us to be wise, to be faithful in His eyes. और परमेश्वर हम में से हमें ये ढूंढता है कि हम विश्वास योग्य और बुद्धिमान रहना है This is the question I want all of us to think about. और ये सवाल आप सब लोग सोचें Can God trust us? क्या परमेश्वर हमें विश्वास रख सकता है Can God trust us with something? क्या परमेश्वर हमें कोई चीज विश्वास योग्य समझकर हमें दे सकता है Are you listening? आप सब लोग सुन रहे हो I'll give an example. मैं एक और उदाहरण दूंगा If God wants us to pray for somebody, अगर परमेश्वर हमें किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो and imagine He wakes us up in the middle of the night, और वो हमें रात को आधी रात में हमें उठाएगा and maybe around 3 o'clock or 3:30, God is calling, Vishal, get up. शायद रात को 3:30 बजे हमें बुलाता उठो 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 And Vishal, pray for Sunil. और हमें सुनील भाई के लिए हम प्रार्थना करो Now imagine, just imagine. सोचो ऐसे ही सोचो उदाहरण Vishal is, Lord, I worked all night. और मैं कहता हूँ परमेश्वर रात को पूरा मैं काम किया Let me please sleep. मुझे थोड़ा और देर सोने दो Can God trust us? क्या परमेश्वर हमें विश्वास योग्य देख सकता है No, Vishal is not like that. He'll pray. विशाल भाई ऐसा नहीं है विशाल भाई प्रार्थना करेंगे But this we need to ask ourselves. Can God trust us? लेकिन हम अपने आप से पूछना है कि क्या परमेश्वर मेरे ऊपर भरोसा या विश्वास कर सकता है Can God call us as faithful? क्या परमेश्वर हमें विश्वास योग्य बुलाता है Number 2. और दूसरा What is number 2? दूसरा क्या है Buddhiman. बुद्धिमान That we need to be wise in handling the things that God has. और हमें बुद्धि लगाकर हम सारी चीजों को हम देखना है So we mentioned about the car example. और हम उस गाड़ी के एग्जाम्पल में वापस जाएंगे उदाहरण में Now if the person is not wise, he may go to the petrol pump for the petrol. Instead of petrol, what if he puts diesel? और वो बुद्धिमान और वो व्यक्ति जिसे अपना गाड़ी हमने दिया था वो अगर पेट्रोल पंप में जाकर पेट्रोल की जगह डीजल भरवाए तो क्या होगा So when God is giving us something, He wants us to be faithful. He और wants us to be wise. और परमेश्वर जब हमें कोई चीज हमें सौंपता है तो परमेश्वर हमसे ये उम्मीद रखता है पहला तो हम विश्वास योग्य रहे और दूसरा हम बुद्धिमान रहे Number 3, और तीसरा that we would be committed. और हम समर्पित होना है So in verse 43, we see और हम 43 में हम ये देखते हैं 41, 42, 43, no? 43वें पद में हम ये देखते हैं Okay, what is God saying in verse 43? Verse 43 says, when He comes back, if He finds His servant is doing the same thing which He asked for, then He is blessed. और उस वचन में हम ये देखते हैं कि धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता हुआ पाए So when we come back, so imagine the first example we said, when we go out of India, when we come back, if everything is okay, we are happy with that person. और जब पहला उदाहरण के बारे में हम सोचे जिसे हमने गाड़ी देखभाल करने के लिए दिया था हम वापस आते हैं तो गाड़ी अच्छे से वैसे ही है So doing the work of God is very important. और परमेश्वर का जो हमें सौंपा है वो काम हमें करना बहुत जरूरी है Be committed to God. हम संपूर्ण रीति से हम समर्पित रहना है If you are working at a place, be committed to that work. और अगर एक जगह पे आप काम करते हो तो उस जगह पर पूर्ण रीति से आप समर्पित रहना है If you are working for somebody, do it with all your heart. अगर आप किसी के लिए अगर काम करते हो तो अपने पूरे दिल लगाकर संपूर्ण मन से आप उस काम को करना है Don't say that my boss is not here, I will do whenever I want, whatever I want, however I want. और आप ऐसा नहीं बोलना कि मेरा मालिक इधर नहीं है मैं अपने मर्जी से करूंगा वो कौन देख रहा है मालिक नहीं है तो भी अच्छे से करना है. अगर मालिक नहीं देख रहा है तो भी हम अच्छे से अपना काम करना है Amen बोलिए. आमीन बोले Amen. आमीन So 3 things that God is expecting from a good steward. 3 चीज जो एक अच्छे भंडारी से परमेश्वर उम्मीद करता है बोलिए. बोलिए क्या क्या है विश्वास योग्य, विश्वास योग्य दूसरा बुद्धिमान. बुद्धिमान तीसरा समर्पित Okay, एक और बार एक और बार आप सब लोग जोर से बोले हाँ.
Amen? आमीन। Okay. Now we will see what is the word teaches us regarding the reward of a good steward. और एक अच्छे भंडारी को क्या Reward. Pradipal. उसको क्या प्रतिफल मिलता है, एक अच्छे भंडारी को क्या प्रतिफल मिलता है। Verse 42 and verse 43 says that he will appoint him over all that he has. और 42 और 44 वो पद में बोलता है, परमेश्वर का वचन ये बोलता है, उसे अपने परिवार का अधिकारी बनाएगा और अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी बनाएगा। So when we are faithful in small matters, और जो छोटे छोटे चीजों में विश्वास योग्य है तो the reward is we will be given responsibility of bigger things. और हमें उसका प्रतिफल हमें ये मिलता है कि हमें बड़े बड़े चीजों का जिम्मेवारी हमें सौंपा जाएगा। Everybody look at me. और सब लोग मुझे देखें। Many times we want big things. और कई बार हमें बड़े बड़े चीजें चाहिए। Lord, I want to preach to 10,000 people. I want to preach to 10,000 people. तो कई बार हम ये बोलते हैं परमेश्वर, मैं 10,000 लोगों के सामने आपके वचन को मैं बांटना चाहूंगा। Lord, I want to sing in front of 1,00,000 of people. कई लाखों लोगों के सामने मैं गाना गाना चाहूंगा। Let me tell you the principle of the kingdom. और परमेश्वर का राज्य का मैं आधार में आपको बताना चाहूंगा। That is start with one person. एक आदमी से शुरू होगा। Many times we are asking for big things. कई बार हम परमेश्वर बहुत से बड़े बड़े चीजों को हम पूछते हैं। Yes or no? सही बोला ना मैं? But the word says start with small. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है छोटे छोटे चीजों से हमें शुरू करना है। Now in this parable, when the master returns, if he finds that this person is taking care of everything well, he will give him more responsibility. हम इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि जब मालिक वापिस आता है तो जिसको सौंप कर गया था वो सेवक अगर अच्छे से सब चीज का देखभाल कर रहा है तो उसको और भी चीजें दिया जाएगा। That is the reward for stewardship. ये एक अच्छे भंडारी को ये प्रतिफल मिलता है। Now there are 3 wrong attitudes we see from this parable. और हम इस दृष्टांत में से हम 3 गलत स्वभाव को, 3 गलत विशेषों को हम देखते हैं। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Now look at verse 45. और उस Verse 45. और उसके 45 पद को हम पढ़ेंगे। And in that verse we see, but if the servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat the male and female servants and to eat and drink and be drunk. There is 3 things which we can learn from verse 45. और उस पद में हम यह देखते हैं कि मेरा स्वामी, Yeah, read verse 45. और 45 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर यदि वह दास अपने मन में कहे मेरे स्वामी आने में देर है, और दास दासियों को मारने पीटने लगे तथा खाने पीने और मतवाला होने लगे। So 3 things which are wrong attitudes in a steward. और एक भंडारी में 3 जो उसका स्वभाव है वो गलत है। Number 1, complacency. पहला चीज लापरवाही। I think udasinda, that's a better word. लापरवाही और उदासीनता। What is udasinda? उदासीनता क्या है? कल करेंगे. कल करेंगे। It's okay. I'll do it tomorrow. ठीक है, मैं कल करूंगा ये। I am not in the mood to go to work. आज मेरे मन में काम को जाने के लिए मन नहीं कर रहा है। Are you all listening? और आप सब सुन रहे हो? What happens? We are not faithful. क्या है यहाँ? क्या है? हम विश्वास योग्य नहीं है। We think it is okay. Master is not coming anyway. मेरे मालिक आज नहीं आ रहा है, वैसे भी नहीं आ रहा है आज। So let me skip. तो इसलिए मैं आज थोड़ा सोऊंगा, उसको कहाँ पता चलता है। Or let me do it in a lazy way. और हम तो उदासीनता के साथ हम उस काम को करते हैं। Hey, look at that verse 45. If the servant says in his heart, my master is delaying his coming, meaning same thing which we can relate to our life. और हम उस पद में हम ये देखते हैं कि दास अपने मन में कहता है कि मालिक अभी नहीं आने वाला है, देर करेगा। वैसे हम अपने जीवनों में भी करते हैं। Now think about this. If you are working for someone, you would have noticed this. If you're working for someone, you would have noticed this. और अगर आप किसी के लिए अगर आप काम करते हो तो आप इस चीज को आप देखा होगा। If the boss is there, अगर हमारा मालिक उधर है तो everything will be so good. और सब कुछ हम बहुत अच्छे से करेंगे। If the Malik is not there, अगर मालिक नहीं है तो Malik to gaya.
मालिक तो गया। That is not a right attitude. वो एक अच्छा एक स्वभाव नहीं है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? This is what happened in this parable. ये दृष्टांत में ऐसे ही बताया है। Number two, the second thing is abuse, beating the male and female servants. और दूसरा ये है कि अधिकार का दुरुपयोग करना, दासियों को पीटना। So sometimes when we are given responsibility over something, कई बार हमें किसी चीज का जिम्मेवारी जब हमें सौंपा जाता है, it comes with an authority. और एक अधिकार के साथ हमें सौंपा जाता है। If we misuse the authority, that is wrong. और अगर हम उस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं तो अच्छा नहीं है। Sometimes God gives people to take care of. कई बार परमेश्वर हमें कई लोगों को देखते हैं ताकि हम लोग उन लोगों का देखभाल करें। Listen to this very carefully. आप इसे ध्यान से सुनना है। If you have children, अगर आपके बच्चे हैं तो you should listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनना है। God has given children to us to take care of them. परमेश्वर ने हमें बच्चों को देखभाल करने के लिए दिया है। Okay? ठीक है? Can you listen? Everybody is listening? आप सब लोग सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? The Bible teaches us that children are a gift, inheritance from God. परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर का Gift. परमेश्वर जो है बच्चे जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ एक वरदान है। Yes? ठीक बोला ना मैं? Now if we speak abusive words to our children, और अगर हम बच्चों से गुस्सा करके गालियां अगर हम अपने बच्चे को देते हैं, we are abusing the gift that God has given. और जो परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया है हम उसको हम गाली दे रहे हैं। We may say, no, out of my frustration, my anger, I said this. हम ये भी बोल सकते हैं मैं गुस्सा हूँ, मैं अच्छा नहीं हुआ जिसलिए मैंने दिया। But children is a gift from God. लेकिन परमेश्वर का वरदान है बच्चे। We should be very careful with the words that we speak. और आप बहुत ही ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हो, उनको क्या बोलते हो। Children are children. बच्चे बच्चे होते हैं। They have their own childish behavior. That's why it is called child. और उनका अपना अलग बचपना होता है, इसलिए हम उसे बच्चे बोलते हैं। They may do things which may provoke us. वो ऐसे कई भी चीज कर सकते हैं जिससे हमें गुस्सा आएगा। Listen to this very carefully. Never speak abusive words to our children. आप सब लोग ध्यान से सुनना, अपने बच्चों को कभी भी गाली नहीं देना है। You can correct them. उन लोगों को आप उनका गलती को आप सुधार सकते हो, But never say words like you will never prosper in life. लेकिन आप ऐसे शब्दों को इस्तेमाल ना करें कि तू कभी भी आगे नहीं जाएगा। उनको कोसना नहीं है। You should never say, the day you were born, our pain started. The day you were born, our pain started. आप उसे ऐसे नहीं बोलना कि जिस दिन तेरा जन्म हो उस दिन से हमारा दर्द चालू हुआ, ऐसा नहीं बोलना है। Are you listening? आप सुन रहे हो ना? Because our words carry a lot of power. क्योंकि हमारे जो मुंह से जो वचन निकलता है, जो बोलते उस पर अधिकार होता है। We should not abuse the gift that God has given. और जो परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको हम कभी भी उसे हम गाली नहीं देना है। One more thing, okay? Don't lose your attention. One more thing. एक और चीज बताऊंगा, ध्यान से सुने। Your husband, your wife is a gift from God. आपका पति और जो पत्नी है वो परमेश्वर से दिया हुआ एक उपहार है। You take care of them. उसको अच्छे से आप देखभाल करना है। Never use abusive language. और आपस में कभी भी गाली नहीं देना है। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? Everybody listening? आप सब लोग सुन रहे हो? We may get angry. हम गुस्सा हो सकते हैं। We may get really frustrated. और हम बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो सकते हैं। But the words we speak matters. और जो हमारे मुंह से जो निकलता है वो बहुत मायने रखता है। This is very, very important. ये बहुत मुख्य बात है। So what happened to the person doing like this? और उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो ऐसा करता है? He had to face severe consequences. उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है। Number 3. और तीसरी बात, The word says he began to eat and drink and be drunk. और परमेश्वर का वचन कहता है खाने पीने और मतवाने होने लगा। So it means to focus on ourselves than doing the work. और उसका अर्थ है कि हाँ, काम करने से जो आत्म भोग करने लगा। Right? Not serving for the master, but serving himself. लेकिन मालिक के लिए कुछ भी नहीं करना, लेकिन अपने आप के लिए करने चालू करते हैं। Promoting self-serving.
और अपने आप को देखभाल करने लगता है। So these three are the wrong attitudes. ये तीन चीज जो है वो बहुत गलत है। And look at verse 47 and we'll close with this. हम 47 पद को हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। Everybody please read verse 47, okay? सब लोग 47 पद को मेरे साथ पढ़ें। वह दास जिसने अपने स्वामी की इच्छा जान ली, परंतु ना तो अपने को तैयार किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार कार्य किया, वह बहुत मार खाएगा। So the word teaches us that a good stewardship is to know the will of the master, to prepare for the will of the master, to do the will of the master. एक अच्छा भंडारी का जो खासियत है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ा है, वो अपने मालिक के इच्छा को जानना, अपने आप को तैयार करना और उसके इच्छा के अनुसार कार्य करना। Okay, know the master's will, जो हमारे मालिक जो है उसके इच्छा को जानना, prepare for the master's will, अपने आप को उस मालिक की इच्छा के अनुसार हमें तैयार करना and do master's will. और और अपने मालिक की इच्छा और अपने मालिक को इच्छा के अनुसार काम करना। Know, prepare, do. जानना, अपने आप को तैयार करना और उसको करना। So this is what God is expecting from us. परमेश्वर हमसे यही चीज का उम्मीद करता है। When God has given us something to do, और जब परमेश्वर हमें कोई काम करने के लिए हमें सौंपा है, number one, we need to know what is His will. और पहली चीज हमें ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Number two, we need to prepare ourselves to do. और दूसरा चीज उसको करने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। And number three, और तीसरा, do the will of God. और उस इच्छा परमेश्वर की उस इच्छा को हम करना है। Know, पहले जानना है, prepare, अपने आप को तैयार करना है and do. और उस काम को करना है। Can you try saying this with me? क्या आप मेरे साथ ये बोल सकते हो? Know the will of God, परमेश्वर की इच्छा को जानना, prepare for the will of God, परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को तैयार करना do the will of God. और उस परमेश्वर की इच्छा को आप करना। Can you read this statement? अच्छे भंडारी का अर्थ है स्वामी की इच्छा को जानना और उसे पूरा करना। So I think one part is missing. Knowing, preparing and doing. उसमें से एक चीज नहीं है, जानना, अपने आप को तैयार करना और उसके अनुसार उस कार्य को आप पूरा करना। So God is asking us to know the will of God. तो परमेश्वर हमसे ये पूछता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, That we may prepare ourselves to do His will. ताकि हम अपने आप को उस इच्छा को करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं And we do according to His will. और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस कार्य को हम करते हैं। Amen? आमीन। Okay, did we all learn something today? क्या आप सबों ने आज कुछ सीखा? That we are called to be stewards. हम हर एक को परमेश्वर ने एक अच्छे भंडारी होने के लिए हमें बुलाया है। And we need to take care of the things that God has given और to जो us. परमेश्वर ने जो चीज हमें सौंपा उसको देखभाल अच्छे से करना है। And God is looking for faithful, wise and committed people. और परमेश्वर विश्वास योगी समर्पित बुद्धिमान को ढूंढता है। Now let us ask ourselves हम अपने आप से पूछेंगे, that can God trust us? क्या परमेश्वर हमें विश्वास रख सकता है? Can God trust us with big things? क्या परमेश्वर हमें बड़े बड़े चीजों को सौंपकर हमें विश्वास योग्य देख सकता है? Are we faithful in the little that we have? क्या हम जो हमें छोटे छोटे चीज हमें सौंपा है क्या उसमें हम विश्वास योग्य हैं? Are we faithful in the finances God has given? क्या हम परमेश्वर ने जो हमें जो पैसा दिया है, जो हमें हमारा पैसा उस पर हम क्या हम विश्वास योग्य हैं? Are we faithful in the relationships that God has given? क्या हम हमारे जो संबंधों में क्या हम विश्वास योग्य हैं? Are we faithful in the things of God? The things that we do in the church for Him, are we faithful in that? क्या हम जो काम हम जो चर्च में कलीसिया में परमेश्वर के लिए करते हैं उसको लेकर क्या हम विश्वास योग्य हैं? Can we all please rise to our feet क्या आप सब लोग खड़े हो सकते हैं and talk to God for some time? और परमेश्वर से आप कुछ समय बात करें? He is looking for faithful, wise and committed stewards. परमेश्वर ऐसे भंडारियों को ढूंढता है जो विश्वास योग्य, समर्पित और बुद्धिमान हैं, That we would be responsible in the things of God. ताकि हम परमेश्वर की कई चीजों के बारे में हम जिम्मेवार होंगे।
Can we look unto God and say, God, I want to be a good steward? क्या प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मैं एक अच्छा भंडारी बनना चाहता हूँ। Come on, look at the things that God has given to you. आप ऐसे चीजों को देखिए जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, Look at the things of God. Look at the responsibilities that you have. और आप देखिए कि आपको किस किस चीजों का जिम्मेवारी दिया गया है, And tell the Lord, Lord, I want to be a good steward. और आप परमेश्वर से बोले मैं एक अच्छे भंडारी बनना चाहता हूँ, I want to be good steward in my family. मैं एक अच्छा भंडारी अपने परिवार में बनना चाहता हूँ। Come on, everybody, lift up your voice. आज Talk सब to लोग God. अपने आवाज को ऊंचे उठाए और प्रार्थना करें। In the things that you study, और ऐसे चीजें जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, ask the Lord, Lord, help me to be a good steward. और परमेश्वर से कहे कि एक अच्छा भंडारी होने के लिए आप मुझे तैयार करें। Regarding my children, with respect my relationship with my children, I want to be good steward, good father, good mother for them. आप ये प्रार्थना करें कि मेरे बच्चों की ओर मैं एक अच्छे भंडारी बन सकूं, एक अच्छा माता, एक अच्छा पिता मैं बन सकूं। ऐसे परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। Come on, everybody, lift up your voice. Please pray. सब लोग अपने आवाज को उठाकर आप प्रार्थना करें। Give me that grace, God, परमेश्वर मुझे आप उस दया को दें, that I may be a good steward in your kingdom. मैं एक आपके राज्य में एक अच्छे भंडारी बन सकूं, That when you come back, I would be found faithful. ताकि जब मालिक आप वापिस आए तो मुझे आप एक विश्वासी योग्य आप मुझे पहचान देख सकें। We do not know when you are coming back, हम ये नहीं जानते कि आप कब वापिस आएंगे, but when you come back, we want to be found faithful. लेकिन जब आप वापिस आके हमें देखें तो हमें विश्वासी योग्य बनना है। Come on, everybody, talk to the Lord. आज सब लोग परमेश्वर से बात करें, प्रार्थना करें। And He is the one who increases your honor when you are faithful. और परमेश्वर ऐसा है जो आपके विश्वास योग्यता उसको आप बढ़ाता है। And if you are faithful in little things, He will trust you with more things. और अगर आप छोटे चीजों में आप विश्वास योग्य है तो उसे बड़े बड़े चीज आपको सौंपेगा। Come on, talk to the Lord for some time. परमेश्वर से बात करें, आप प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया। Sharabana rikerebe, siantaraba, liantarama, siriantaraba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the smallest of the things, God. In the smallest of the things, और जो हमें सौंपा गया वो छोटे छोटे चीजों में help us to be faithful. हमें उसमें विश्वास योग्य रहने के लिए आप मदद करें। When nobody is watching us, जब हमें कोई नहीं देख रहा हो, help us to be faithful. और आप परमेश्वर सहायता करें कि हम विश्वास योग्य रहें। No, when nobody is watching us, जब कोई भी हमें नहीं देख रहा help हो, us to be committed. परमेश्वर हमें आप सहायता करें कि हम पूर्ण रीति से समर्पित रहें। And you will honor those who are faithful. और परमेश्वर आप उन सबको आशीष करता है जो समर्पित रहता है। Thank you, God. Let's pray together. हम साथ में प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this time. परमेश्वर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you that your word speaks to us. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम में से हर एक से बात किया। Lord, we thank you that you have entrusted us with your gifts, your grace, your mysteries. और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें अपने रहस्य आपके आशीषों से हमें जिम्मेवार ठहराया। So we pray, O God, that you would enable us to be faithful. तो हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप हमें सबके ऊपर हमें विश्वास योग्य बनाएं। That we will not be lazy or complacent, God. और हम उदासीनता के साथ किसी भी चीज को ना देखें। But we would be committed to what we are doing. और हम जिस काम को हम करते हैं उसको लेकर हम पूर्ण रीति से समर्पित होने पाए। We pray that you would use each one of us for the glory of your name. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक को अपने राज्य की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। Thank you, Lord, for your faithfulness. आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, even when we were not faithful, you still called us to be faithful. और जब हम लोग विश्वास योग्य नहीं थे तब भी आपने प्रभु हमें विश्वास योग्य बोला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। So we thank you that you would continue to help us. तो हम ये आशा करते हैं परमेश्वर आप हमें आगे भी हमारे सहायता मदद करेंगे। Enable each one of us, God. हम में से हर एक को आप योग्य बनाए। In our families, God. अपने परिवारों में Not to use abusive languages. हम कभी भी अपने परिवार में हम प्रभु का कोई गाली ना देने पाए। That we will not curse ourselves. हम अपने आप को ना कोस पाए। But we will speak the right words. लेकिन हम सही शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे। Because you have given us our family, our job, our children. क्योंकि परमेश्वर आपने मेरा नौकरी और मेरे बच्चे और मेरे परिवार को दिया है। Help us to use right words, God. अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए आप हमारी सहायता करें। We give you praise. हम आपको धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।